11,500 रुपये आय जैसे 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 15% तथा 9% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात है। चलो देख लो, देखो आय है 13,500 है ना, आय कितनी 9,000। तो अगर केवल बचत और प्रतिशत परिवर्तन निकाले तो जरूर है इतनी बड़ी संख्या का जोड़ घटाना किया जाए। इनका आसान बनावे के लिए एक रेशियो बनावा जा सकता है ना। तो एक अगर 9 काट लो तो 1,000 बची, एक 9 काटो 9 कम 9 पंचे 45, 1500 ये पर आई 1,000। अब एक 5 से काट लो तो 5 दिया 1500, 5 दूनी 10, मतलब 300 की आय में वो 200 रुपया व्यय कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा 100 रुपये बच रहा। अब आय में कितनी वृद्धि की गई है 13%। 11% अगर इनमें बढ़ा है तो कितना बढ़ी 13 दिया 39। ये में कितनी व्यय में कितनी वृद्धि हुई 9% है ना। 9% हो तो 9 दूनी 18, 18 की वृद्धि हुई। कमाई वेके बढ़ रही 39 रुपया, खर्चा बढ़ रहा 18 रुपया, तो बचत कितनी बचत हुई है। अगर 39 रुपया ज्यादा कमा रहा है, मैं 18 खर्च किए दे रहा, तो बचत कितनी बची थी 39 में 18 घटा दिया जी, तो कितना बची 21। 21 आई ना, 9 में 8 के 1, 3 में 1 2 21। 21 एक बचत बढ़ रही है ना। देखो 339 200 तो हुई जी 218। अब हमें घटावा जी अगर तो कितना आई 121, तो कितना बढ़ा 21 बढ़ चुका है। अब 100 में अगर 21 बढ़ रहा तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई रही बचत 21% के ना। अगर पहले 100 रहा अब 121 बचत हुई रही, पहले 100 बचत होती रही अब 121 हुई रही, तो कितने परसेंट बढ़ी रहा 21%। 100 में जितना बढ़ी वह का परसेंट हुई है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपए दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 बचे हों तब व्यक्ति की आय ज्ञात है। सबको के दो तरीका इसका देखा सक्सेसफुल मेथड वह जो दिन डिस्कस करेंगे। एक सक्सेसफुल मेथड है जो क्रमवार जब बट्टा लागे या ऐसे क्रमवार बढ़ेगा तो इसका यूज करा जा सकता है। एक है नॉर्मल तरीका जो मिक्स मान के करा जा सकता है, एक नॉर्मल हो है जो 100 मान के करा जा सकता है। तो दोनों भी तरीके कर सकते हैं। अगर 100 मान के करिए तो मान लो 100 रुपया रहे तो 100 रुपया है उसका 100 x मान है, चाहे आगे रुपया घटाई बढ़ाई ना तो उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ये भी 100 x मान है। 5% यात्रा में खर्च कर रहा है तो अगर 100 x का 5% यात्रा में खर्च कर दे तो उसके पास कितना बची 95। 100 में 5 खर्च कर दे तो 95 बची, तो 95 x के पास बचा है ना। फिर 20% भोजन में खर्च कर रहा तो अगर 95 अब जो शेष बचा है का 20% खर्च कर रहा ना, तो अगर 95 का 20% खर्च करी तो कितना बची 95 का 80% के पास बची, तो 95 का 80% निकालो। 80% का मतलब वही 20/25 है ना, यानी 4/5। 4/5 आपको कितने बचे इनके पास, आप 5 पे काटो 4 76। अब इनके पास 76 रुपया बचे है ना, एमा यो 120 रुपया दान में देगा, 120 रुपया निकाल दे। तब इनके पास कितने बचे हैं 1400 रुपया बची है। जब मैं 120 और निकाल दी तो कितने बचे 1400। यहाँ तो कहीं रहा ना। अब व्यक्ति की आय बतानी है, अगर 76x माइनस 120 बराबर 1400 है तो 100x बतावे है ना। तो जो 120 ऐसे कर दो 76x
1400 में 120 जुड़ जाए तो 14 एक 1520 है ना, 1520 x बराबर 20 x बराबर 20 कितना 20 दो बार जा रहा है ना। हाँ तो x बराबर 20 आ जाए, कट जी 76 x बराबर 20 आ रहा तो 100 x बराबर कितना आ जाए 2 जीरो बढ़ा दो, बस यहाँ पूछे रहे है ना। और देखो जो को है उन्होंने कहा जाए सक्सेसिव मेथड वर्मा का हो 5% यात्रा में खर्च कर रहा अगर कभी वाला समझ लो क्यों कर रहा है ना। 5% यात्रा में खर्च कर रहा तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20 20 रुपया है ना। 1 रुपया 20 रुपया के पास टोटल है वो 1 रुपया खर्च कर रहा है, यह मतलब है ना इसका। अगर वो 5% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब क्या है उसके पास 100 रुपया रहो ये 5 खर्च कर रहा हो तो अगर 20 है तो कितने खर्च कर रहा है 1 है ना। पहले उसके पास 20 रुपया रहे वो 1 रुपया खर्च कर रहे तो कितने रुपया बचे, अगर 20 में 1 रुपया खर्च करी तो 19 रुपया बचे है ना। तो जो यहाँ पर लिख रहे हैं जो का है अब जो बच्चे में भी वाले है ना ये कौन है जो पहले उनके पास है। फिर कही रहा कि बच्चे का 20% जब सब बच्चे का हो तब ये मेथड यूज हो है ना, जब शेष का हो तो बच्चे का 20% भोजन है। अब 20% का मतलब 1/5 हो, 20% का फ्रैक्शन अगर बना हो जाए तो 20/100 बराबर 1/5 हुई। अगर उसके पास पहले 5 रुपया रहा तो एक खर्च कर रहा है ना, तो पहले 5 रहा अब एक खर्च कर रहा कितने रुपये 4। फिर कह रहा कि 120 रुपया दान में देता है तो कौन का दान में देगा। अब उसके पास जितने रुपया बचे हुए मैं 120 को निकाली है ना, तब उसके पास 1400 रुपया बच रहे। तो केमा का हो जब ऐसे किया जाए जैसे यहाँ पर नहीं किया अगर ये काम पर लिखा जाए था तो वैसे निकालिए 1 रुपया मान लो रहे तो 1 रुपया खर्च कर इस 20 में तो कितने बचे 19 बचे 20 5 में 1 रुपया खर्च कर कितना बचा 4/5 तो वह चीज यहाँ पर ऐसे लिखी है ना। तो मैं देखो का हो जो कट रहा ऊपर नीचे वाला कट जाता है ना ऐसे क्या सकते एक दूसरे उल्टा वाला अब पहले वाले जो कामन जो कटे हुए उन्हें काट सकते हैं बस तो एक दूसरे ऊपर नीचे वाले ना काट ऐसे अगर जो वाला कट रहा तो काट दो है ना तो आसान करेंगे 4 एकदम 4 अब पहले के पास कितने रुपया है 25 अब कितने हैं 19 से कम 19। अब यहाँ पर नहीं x मान लो दोनों में कहा जोड़ा घटावा नब x माने को तो वैसे देख लो कि 120 रुपया वो दान में दे रहा है ना, एक के बाद 120 दान में दे रहा तब 1400 बच रहे हैं। तो अगर वो 120 दान में ना दिए हुए तो ये जितने रुपया है 1400 प्लस 120 भी नहीं है ना, जो अब के पास बचे हैं रुपया ये 1400 प्लस 120 नहीं है। अगर 120 दान में ना दिए हुए तो ये 19 बराबर कितने क्या है 1520 1400 प्लस 120 जो इसके बराबर हुई है ना। अब उनका 25 बराबर निकाले तो मैं इसे काट लो 8 बार ना लौट के 72 9 कम 9 9 7 9 से 15 8 बार देगा 8 7 15 ठीक 8 बार 80 आई 1 बराबर 80 आवा। पहले उसके बाद पूछ रहे कितने रुपया रहे तो पहले कितने रहे 25 चौको 180 तो एक यह तरीका है एक यह तरीका है एक यह तरीका ये हुई रहा इतना इसके बाद वो 120 रुपया दान में नहीं रहा भाव घटा दिया था बचा कितना 14 ये वाला अगर समीकरण साफ करो तो तब x का मान सीधा सीधा निकल देखो एक प्रश्न एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है 10% भाग चोरी कर लिया जाता है बचे भाग का 70% भाग बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है। अब 10% भाग चोरी करा जा रहा है मतलब 1/10 रहा तो 1 चुरा लिया है ना, फिर 70% बेचा जा रहा है
कोई सक्सेसिव थोड़ा सीख लो, एमा भले थोड़ा लागत है। अभी जब लाभ हानि वाले ये प्रश्न है ना, और कुछ क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के भी सक्सेसिव से लगाई हो तो बहुत आसानी से लाती है ना। तो 70% अगर 70% बेच ही रहा तो एका का बनी 7 बटे 10, बच कितना रहा 810 मीटर है ना। तो 10 पहले रहा, अब कितना बचा, एक बेच दी तो 9, फिर 10 पहले रहा, अब कितना बचा 3, कुछ कटे वाला नहीं है ना। अगर ऐसी तैसी वाला कट रहा तो वही काटा जाए, तो कुछ कटे वाला नहीं। कितना हुई 27 कह रहा है, 810 के बराबर है। जो बच रहा जो काहे बराबर 810 मीटर है ना। तो पहले वाला पूछ ही रहा ये कितना हुई, तो 100 बराबर निकाले। 27 दिया 1 बराबर 30, तो 100 बराबर। किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच तथा शेष बची हुई 6300 किताब धार्मिक किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात अंग्रेजी की 50% है, कहे लिए का फ्रैक्शन नहीं होता है, फ्रेंच 30% है 3 बटे। इतना तो सबका समझ में आई लो है ना। बाकी बची हुई 6300 धार्मिक, तो वही निकाले थे। उसके बाद कितनी किताबें, मतलब अगर 5 किताबें हिंदी की, मतलब 5 टोटल किताबें रहेंगी तो हिंदी कितनी हुई 1, तो बची है कितनी, अगर हिंदी हटा दी जाए तो 4, फिर टोटल किताबें 2 है, अंग्रेजी कितनी है ना। तो अगर एक यहाँ हटा दी जाए, तो एक हटा दी जाए कितनी बची 1, फिर 10 किताबें टोटल का है, मतलब 10 किताबें टोटल है। वो फ्रेंच की कितनी है 3 हटा दी जाए कितनी बची 7। आप कुछ कटे वाला है, आपको 2 कटिए 2 कटिए 5 कटिए ना। अब आपको 5 पंचे 25, 7 कम 7। अब जो बची किताबें हैं भी 7 के बराबर कितनी है 6300। पहले किताबें नहीं 25, बची है 7, तो 7 बराबर कितने के 900। 25 बराबर निकाले, 25 अच्छे 200 125। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। 20%, फिर विक्रेता ग्राहक का 28% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं यदि ग्राहक उसे 9,600 रुपए में खरीदना। आधा सबका 5,000 है। 25% लाभ, 25% का मतलब 1/4। अब देखो यहाँ पर लाभ कही रहा, अगर पहले कोनो चीज 4 रुपया की रही तो 25% लाभ यानी 1 रुपया का लाभ ही रहा, तो कितने हुई जी अब 5 की। पहले 4 के रही अब 5 की हुई। फिर 20% लाभ 1/5, पहले 5 के रही अब 6 की हुई। फिर 28% लाभ 7/25 आ रहा ना। पहले 25 सबको बढ़ा के बेच ही रहा। जो ग्राहक का मिली वो बढ़ा वाला रेट मिली, ये रेट में जो निर्माता बनाई थी वो पहले ये रेट में बनाई थी है ना। आगे बढ़ा वाला रेट है ना,
जो कम रहा आप ज्यादा मूल माने निर्माता ये नेट में बनाई हुई। अब ग्राहक का जो मिल रहा हो ये वाला रेट हुई ना, तो को कुछ कटा तो ये 5 के 5 कटी जी, 4 दियो कटी जी, 8 कितना कटी का बस ना, यो है 25, पहले 25 तो मान लो बना 48 में है ना, तो 48 के बराबर कहीं का देंगे 9600, 48 बराबर है 9600। अब केवल 48 लिख लो, चाहिए 48 यूनिट कर लो अगर नहीं ऐसे समझ में आया तो 1 यूनिट बराबर कितने कोई 48 यूनिट ही आएंगे, यानी तो इसको 25 यूनिट निकाले तो 25 यूनिट 50। ठीक, ये तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी पृथक आय ज्ञात कीजिए, मतलब ए के आय बताओ बी के आय। 90% अगर अपनी आय का खर्च कर रहा वो बचत का अनुपात है तो बचत कितनी करत हुई 10%। अब बी 80% खर्च कर रहा तो बी 20% बचत कर रहा है ना। हाँ वहां बात 3/4 अनुपात दिए है ना, तो ऐसे लाख का 90% खर्च कर रहा 10 बचा रहा, बी 80 खर्च कर रहा 20 बचा रहा, बटे 100 है तो कोनो मतलब नहीं, दोनों में कट जी का है बटे में करें। ये समझ आ रहा नहीं, ये अपनी आय का 90% खर्च कर रहा तो बचत कितनी कर रहा है 10%, तो 10% ऐसे 6% लगा दो तो परसेंट काट दो तो बटे 100 तो रही है ना, कट जी आराम से। बी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा तो बचत कितनी हुई 20%, इनकी बचत का अनुपात कितना है 3:4 ना है ना, 3:4 इनके बचत का अनुपात। बचत इनके यहाँ पर रख दी गए, 10% बचा रहा है 20% बचा रहा, अनुपात यो है तो काट पीट लो 2 दूनी 4। ए 3 रुपया बचा रहा, बी 2 रुपया बचा रहा है ना, टोटल दोनों मिलके कितने बचा है 5, कितने बराबर 15 है ना, तो 5 दिया 1 बराबर 300 के है तो 3 बराबर कितने हुई 900, 2 बराबर 600, जो का है 1500 का आए हाँ तो इनके आए आ गए दोनों हिसाब से आए तो वही रेशियो में बचत हुई। आगे ना समझना, एक 60 छात्रों की कक्षा में 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोलने वाला बनत ऐसे ए जो दोनों के बीच के जगह है बीच में कितने 30 है 70 बताओ तो अंग्रेजी बोलेगा नहीं देखो जो बीच वाला है जो वो काम जो कर रहा चाय पिया तो काफी पिया तो या इंग्लिश से हिंदी वाला है ना या पास या फेल हो तो मतलब कि दोनों में कॉमन, अगर कहा जाए कि दोनों यो काम कर सके तो दोनों कहाँ पर रहेंगे बीच में, देखो ये तरफ एहो है इतनी जगह दोनों है ना, ये भी दोनों है इतनी जगह,
ये है नहीं नीचे, इसमें तो केवल बी वाला। तो अगर कहूँ पर यो सब लैंग्वेज यूज हो कि केवल बी, अगर कहूँ पर यो कि केवल बी, तो केवल बी यो वाला हो, क्यों है भाई यो इतना हटा दिया जाए काय मतलब यो है ना साथ में, लेकिन अगर केवल बी के बाद हुए तो केवल यो वाला यो वाला है ना, यो ये केवल बी। अगर केवल ए होए तो यो वाला कीजिए है ना। अगर कहा जाए कि ए और बी दोनों है ना, तो यो हुई केवल इतना, ए और बी दोनों। लेकिन अगर बात करी जाए कि बी, अगर पूछा जाए कि बी कितना, मतलब बी कितने लोग हैं है ना, बी कहाँ तक है, तो कितना है बी टोटल। अगर केवल शब्द का यूज ना हो, बी के बारे में पूछा जाए तो बी टोटल कितना है, जो पूरा हिया से लेके हिया तक। अगर ए के बारे में पूछा जाए केवल शब्द का यूज ना हो तो कितना हुई, जो पूरा हिस्सा। बस यह चीज ध्यान में रखें है ना। और सब आ गए, और ये वाले जो प्रश्न है ये आ सकते ऐसे हो, दोनों का जोड़ के पीओ का घटा दो, लेकिन वो जब तक दुई है तब तक आज ही आसानी, लेकिन जब तीन लोग आएंगे या तीन भाषा आएंगे तब फिर में बहुत कठिनाई हुई। यही लिए हमेशा ऐसा बना के करिए, जो बना लो तो आसान है ना। अब देखो प्रश्न मका दिए कि 60 छात्र हैं टोटल, लेकिन आगे परसेंटेज बात कर रहे हैं तो 60 का अलग रख लो। जब छात्रों की संख्या निकाला कोई तो 60 की यूज कर लिया जाए ना। 60 छात्र हैं टोटल, 40% केवल हिंदी, देखो कह रहा कि केवल हिंदी 40%, मतलब ये 40% पूरे में नहीं है, केवल इतने में, इतने वाले ना। 25% केवल इंग्लिश, तो इंग्लिश जो अगर हिंदी हो जो हुई अंग्रेजी। 25% केवल अंग्रेजी, केवल वाला है ना, केवल शब्द आवा तो केवल यहाँ पर रखा जी, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। अब परसेंट में दिए हैं तो टोटल परसेंट कितना हो, 100%, 40% यो है, 25% यो है, तो बचा कितना, 40, 20, 65, 35% बचा। तो 35% लोग दोनों लैंग्वेज बोल सके है ना। तो 35% कहाँ पर है, ये दोनों लैंग्वेज वाले हैं, जो इनका हिंदी हुआ है, हिंदी प्लस। अब पूछा कहा है कि कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, यो नहीं कहा कि केवल अंग्रेजी है ना। अंग्रेजी वाला को है यो पूरा, यो पूरा कितना है, 25, 35 कितना हुई 60, पूरा 60% हुई, मतलब अंग्रेजी कितने लोग बोल रहे हैं, 60% है ना। उनके बारे में पूछागा तो टोटल छात्र कितने हैं, 60 छात्रों का 60% अंग्रेजी बोल रहे हैं, 60 का 60% अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो 60 का 60% निकालो, 60 बटे 0 कट, 36 छात्र अंग्रेजी बोलने वाले हैं है ना। जब केवल शब्द का यूज ना हो तो यहाँ ऐड कीजिए, यहाँ ऐड कीजिए। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल? देखो वैसे तो बहुत आसान है ये प्रश्न, अगर एक लाइन में लगावा जाए है ना। 65% गणित में पास हुई रहे, 48% भौतिकी में पास हुई रहे, कह रहा है कि 30% दोनों में पास हुई रहे, तो 30% तो 2 बार जुड़ी रहे, एक बार 65% के साथ 30%, एक बार 48% के साथ 30% जुड़ी रहे, तो दोनों का जोड़ के वह 30% एक बार
घटा दो, जितना ही का 100 से घटा दो तो फेल वाले निकल ही, है ना। लेकिन अगर वो कही हो तो अबे तो आ जाए, लेकिन आगे जो प्रश्न है उसमें दिक्कत है। ये एक अच्छे समझ लो, अगर एक बार चाहे जितना बड़े से बड़ा 3 वाला हो चाहे 4 वाला सवाल, है ना। देखो कह रहा कि 30% दोनों में पास हो, है ना। तो वाला जो हुआ है दोनों एमा कितने हैं 30। गणित में टोटल 65 पास दे रहा है और 48। इनका बाहर लिख लिया जाता है इससे, है ना। तो दोनों वाले 30% पास हुए हैं। गणित में टोटल में 65% पास हुए हैं, लेकिन 30% ही दोनों में है, तो ये तो इनमें जुड़े हैं ना 65 में। गणित वाला तो ये पूरा है ना, तो इनमें 65 तो पहले जुड़ा है, ये 30 ये 65 में, तो बाकी बचा कितना जो केवल गणित में पास हुए हैं कितने बचे, एमा 30 घटेगा तो कितना ही 35। यह चीज समझ में आ रही ना। 35% लोग केवल गणित में, 30% दोनों में, तो गणित में टोटल मिला कितने हुए हैं 65%, है ना। ऐसे भौतिकी में 48% तो ये है टोटल भौतिकी पास हुए वाले, लेकिन दोनों में 30% है, तो केवल भौतिकी कितने हुई है, एमा 30 घटा दो 18% केवल भौतिकी ना। ये भी लोग आएंगे जो दोनों ना दोनों विषय या फिर दोनों विषय में पास हुए, तो अब इनके अलावा जो बचे हुए हैं भी दोनों विषय में फेल हुई है ना, दोनों भी एक विषय पास हो उनकी संभावना तो है नहीं, तो अगर दोनों भी एक विषय पास होने वाले हो तो यहाँ पर भी ऐड है, जो केवल गणित में पास है वो है, जो केवल भौतिकी पास है वो। तो अब इनके अलावा जो बचे हुए भी दोनों विषय में फेल हुई है ना, तो पास देखो टोटल कितने हैं जो कोनो विषय में पास हो, 35 ई 30 ई 18 ई, कोनो विषय में पास है नहीं या फिर दोनों में पास, तो इनका सबका जोड़ो कितने, इनका देखो कैसे जोड़ो, इनका अलग अलग अपना जोड़ो कि 35 30 18, इनका ये देख लो कि गणित में तो टोटल 65 है, ये तो टोटल 65 है, बच्चे कितने 18 एमा 18 जोड़िए 83% लोग पास हैं, दोनों ना कोनो एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में, तो दोनों सब्जेक्ट में फेल वाले निकाले कोई तो 100% रहा, तो मैं घटा दो 83 17%। अब ये चीज समझ में आ गई कि नहीं। एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, हाँ 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए, 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए। यदि 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हों तो पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बार 3 बोला भाई, अगर कोई जो बीच वाला है जो इतना, तो कौन सा है, ये मतलब वो तीनों है ना, तीनों वाला जो है वो तीनों वाला है ना, यहाँ गणित बीच वाला है, जो गणित हिंदी अंग्रेजी तीनों में जो पास हुए या फेल हुए भी रखे, यहाँ पर जो रखे जी भी कौन हुई है अंग्रेजी और हिंदी वाले, जो केवल अंग्रेजी और हिंदी है ना रखो, और कुछ तो है नहीं, यहाँ पर जो रखा जी वो कौन हुई अंग्रेजी और गणित, यहाँ पर जो हुई वो कौन हुई हिंदी और गणित, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, केवल गणित। यहाँ तक सबका समझ में आ रहा है ना।
20% गणित में फेल हुई रहे, बाहर लिख लो। केवल गणित नहीं कही ना, कह रहा है कि 20% गणित में फेल हुई रहे, तो बाहर लिख लो। 15% अंग्रेजी में फेल हुई रहे, 25% हिंदी में फेल हुई रहे, है ना। 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए। तो गणित और इंग्लिश कहाँ है, जो एमा कितने हुई रहे, 5%। जो नहीं कह रहा कि केवल गणित और अंग्रेजी में 5% हुई है ना। जो ये 5% फेल हुई रहे, जो गणित और अंग्रेजी में हुई रहे। गणित अंग्रेजी कितना है, जो हिया से हिया तक पूरा है ना, देखो एमा अंग्रेजी हुआ है, एमा गणित हो, तो ये 5 पूरा है, क्यों इतना ना है ना। इतना कब हुई, जब केवल गणित और अंग्रेजी में 5%, तब यो यहाँ पर क्यों लिखता हो। लेकिन जो कह रहा कि गणित और अंग्रेजी में 5%, है ना। फिर आगे बोल रहा है कि 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। इंग्लिश व हिंदी में 10%, 15% गणित व हिंदी में, गणित व हिंदी में 15। लास्ट में बोले कि 2% छात्र तीनों विषयों में, अब आपको मिल गया है तीनों विषय, तो तीनों विषय कौन सा है, बीच वाला है, कितने फेल हुए हैं, 3%। 2% तीनों में हुई गए। अब अगर इतने केवल 2% हुए हैं फेल, तो अब केवल इतने कितने हुए, केवल गणित और अंग्रेजी में 5 टोटल है। तो अगर यो कितना हुई, 3। जो टोटल 10 है, अगर यो हुई, ये तो पूरा इतने क्या 10 है ना, तो यहाँ पर कितना बची, 8। यो 15 है, यो 2 है, तो कितना बची, 11। घटा दिया, समझ में आ गया ना कि 11 यहाँ पर हुई, यहाँ पर 8 हुई, यहाँ पर 3। इतना क्लियर था। अब आगे बात आओ, देखो कह रहा कि 20% गणित में, है ना। तो गणित में अभी तक हुई कितने चुके, जो इतना तो हुई चुका ना, यो तो गणित का है ना, तो कितने हुई चुके, 15, 3, 18 गणित में हुई चुके हैं। तो अब केवल गणित में कितने फेल हुए, तभी तो टोटल मिला सब 20% हुई है। अब अंग्रेजी में कितने हैं, 15, तो 10, 3, 13, ये तो हुई चुके हैं। 8, 2, 10, 3, 13 अंग्रेजी में हुई चुके, बचे कितने, हिंदी 15, 8, 23 है कितने, 25, तो बचे कितने, केवल हिंदी 3%, है ना। जैसे जो 10 है तो 10 है। अब यो बन चुका है पूरी तरीके से। अब बोल रहा है कि कितने परसेंट पास हुए, है ना। तो यो जो टोटल है, यो फेल वाले का बना, टोटल छात्र हुए 100%, तो जितने भी है ये फेल वाले हैं। तो जो बच्चे हुए 100% में घटा दी, पास वाले बचेंगे, है ना। तो इनका अब सबका जोड़ है, अंदर बाहर सब, ये बाहर वाले नहीं, ये तो बाहर अपनी समझ के लिए लिखा गया है ना। ये जोड़ है जितने गोला के अंदर, ये सब जोड़ है। देखो इसका जोड़ सही तरीका यो है, ऐसे जोड़ी लो, देखो आसान तरीका है कईयो है जोड़े का, कि अपना पता है हर गोला के बारे में, कि हर गोला में टोटल कितने, है ना। बाकी इनका नहीं पता है, ऐसे सबका अलग अलग जोड़े, ज्यादा टाइम लगी। तो सबसे ज्यादा वाला जोड़ी लोग कहीं का है, हिंदी क्या है, हिंदी 25 है ना। मतलब यो गोला जो है यो पूरा 25 क्या रहा है, अब बाकी बच कितना रहा, 7। 25 यो पूरा गोला है, बचे कितने, 7 और जोड़ लो, टोटल 32% अगर फेल हुए रहे तो पास कितने हुई है, 100 में घटा दो। ऐसे अगर एक जोड़िए थोड़ा टाइम लग सकता है ना।